कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, चला जा, कोई नहीं मारेगा, और कोई नहीं मारेगा, बोला आजा नीचे आ चुका, आजा सर कोई वहां से और थल्ले आ यहाँ पे आए ना चला आ चला चला थले आया थले फिर लड़ के दिया आप थल्ले आ मैं कह जल्दी है मेरा है मौके पे तार के देखा ना मुशक और क्यों डंडे में आ रहे चार्ज मारे मार रिक्शा अच्छा कहां थे हमारा मोटरसाइकिल जिंदा है चार्ज मारे जयपुर के कि जितने भी ये मांगने वाले बाहर से आए हुए हैं, जितने भी ये गत्ते चुनने वाले बाहर से आए हुए हैं, ये टोटली चोर हैं, 101% चोर हैं। ये सुबह गत्ते चुनते हैं, दोपहर को गत्ते चुनते हैं और रात को कभी भी मौका मिले सर इन्होंने मंदिर तक नहीं छोड़े हमारे। घर में छत्तियां बनाई हैं तो अलर्ट हो जाएं क्योंकि चोर जो है आप घर की छत्तियों में अंदर घुस के यहाँ छिप जाते हैं। रघु जी जरूर दिखाइएगा। प्रवीण जी यही छत्ती है जिससे उतार रहे हो? हम तो आधा घंटा ढूंढते रहे हैं, हमने सोचा भाग गए हैं, लेकिन कुदरती फिर इसकी डोमित की इस पे नजर पड़ी भी पीछे से कुछ दिख रहा है। फिर हमने फटाफट इस पे देखा, एक डर ये भी होता है भी उनके हाथ में कोई चीज और मार भी देंगे जी। ये जो जितने भी गत्ते चुनने वाले आते हैं ना रक्षे पे, ये आते ही चोरी का सुबह रात को 12 बजे निकलते हैं, सुबह 5-6 बजे तक इनका काम यही है, जो चीज मिलेगी जो घर खाली देखा उनके अंदर गए और कांड कर दिया। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। नई बस्ती इस समय मौजूद है जहां इन लोगों ने देर रात चोर को पकड़ा है और चोर एक नहीं थे, 2 थे और यही इसी घर की छत्ती जो बनी हुई है उस पे चिपके थे। और यहाँ के लोगों की सराहना करनी होगी जिन्होंने एक शख्स ने चोर को देखा और उसके बाद सबको अलर्ट किया और यहाँ पर चोर पकड़ा। दुर्भाग्य रहता है हमारे जम्मू में कई जगह चोरियां होती हैं मगर लोग देख के अनदेखा करते हैं। मगर सैल्यूट नई बस्ती के इन लोगों को। और इन्हीं से बात करेंगे, शुरुआत नवीन जी से करेंगे। नवीन जी, नई बस्ती में आप सुबह के 4 बजे के करीब चोर घुस रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ये अब क्या कहें कि सारी पुलिस की नालायकी है और हमारे प्रशासन की नालायकी है। और पुलिस में इनको भेजो ना, पहली बात हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, 1 घंटा तक पुलिस नहीं आती कोई भी, पूरा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक पुलिस नहीं आई थी कोई भी। जब पुलिस वाले आए हम भेजा और शाम तक वो छोड़ भी देंगे इनको, तो दोबारा चोरी करेंगे जी। जब तक हमारा कोई कानून सख्त नहीं होगा, इनको सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ होना ही नहीं है। कुछ नहीं है सर, बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल ये चलती रहेंगी। हमने थोड़े दिन पहले आपके सामने एक चोर पकड़ा था जो घर से नशेड़ी, उसी दिन दोपहर को फोन आ गया थाने से, भाई हम क्या करें भाई, इसका ले जाओ इसको, हम ला के कहाँ छोड़ेंगे उसको। फिर उन्होंने चलो जी, फिर उन्होंने कुछ कोशिश की, कुछ किसी केस में 1 महीने के लिए भेज दिया। कल उसका 1 महीना पूरा हुआ, फिर फोन आ रहा थाने से भी ले जाओ इसको। फिर हमने बोला भी हमने नहीं लाना। फिर नायब तहसीलदार साहब से बात हुई भी हम कहाँ लाएंगे, वो लाएगा अपनी माँ को मार देगा वो, हम उसको फिर नहीं लाया। अभी उसको लिए क्या करते हैं, लेकिन ये चोर जो है ना, दिन को अब भेजो थाने, दोपहर को या शाम को छूट जाएंगे। ये कबाड़ चुनने वाले ही हैं, सारे वो ही हैं, सभी कबाड़ चुनने वाले जो आते हैं रिक्शे पे वो ही ये हैं। घर आपका सर? सर मैं ये मेरा ही घर समझ लीजिए, क्योंकि अपने घर हमारी नई बस्ती का ये शुरू से इतना प्यार रहा है कि हम एक दूसरे के घर को अपना ही घर समझ के बात करते हैं। बाकी मैं आपके माध्यम से हमारी जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है और जितनी भी गवर्नमेंट है उनसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी ये मांगने वाले बाहर से आए हुए हैं, जितने भी ये गत्ते चुनने वाले बाहर से आए हुए हैं, ये टोटली चोर हैं, 101% चोर हैं। ये सुबह गत्ते चुनते हैं, दोपहर को गत्ते चुनते हैं और रात को कभी भी मौका मिले सर इन्होंने मंदिर तक नहीं छोड़े हमारे, इन्होंने मंदिर तक नहीं छोड़े हमारे। मंदिर में जो टूटियां लगी हैं, जो बाल लगे हैं पानी वाले, वो भी साले उतार के ले गए हैं। गवर्नमेंट इन पे एक सख्त कानून क्यों नहीं बनाती? अगर सुबह इनको, आज हमने 4 बजे इनको पकड़ाया है, कम से कम 10 फोन थाने से आ चुके हैं हमें कि आओ और बात करो, इनको छोड़े हम। छोड़ के फिर वो यही काम करेंगे। जब तक इनको कोई सजा नहीं मिलेगी तो उनको कैसे अकल आएगी, कैसे वो सोचेंगे, कैसे डरेंगे वो? हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इनके दिमाग में, इनके जहन में ये खौफ डाले कि कहीं किसी घर में या किसी दुकान पे या किसी मंदिर पे अगर चोरी करते हैं तो हमारा हश्र क्या होगा। बिल्कुल, डर जो है वो बेहद ज़रूरी होना चाहिए। और उसी बीच इस घर में जो कि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है नई बस्ती में, इन लोगों ने, इन दोनों चोरों ने यहाँ की जितने नलके हैं उन्हें खोलने की कोशिश की। और ये भाई साहब है जिन्होंने शुरुआत में उन्हें देखा। कितने बजे का समय था और किस तरह से पता चला? 3 बजे का समय था सर। 3 बजे ये 2 चोर आए और ये बहुत ही शातिर से ऊपर चढ़ गए। ठीक है, ऊपर जाके इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, एक बाहर खड़ा था और एक अंदर जाके सारा सामान खोल रहा था। तो मेरी नज़र पड़ी,
फिर मैंने सभी को फ़ोन किया और सभी को इकट्ठा किया इस चीज़ के लिए कि ये घर में से सामान जा रहा है, आज यहाँ हो रहा है, कल हमारे घर पे होगा, ठीक है ना। तो ये सभी घर हमारे अपने ही हैं। तो देख सकते हैं नई बस्ती के लोगों से ये बात आप सबको सीखनी होगी कि अगर नई बस्ती के एक शख्स ने चोरों को देखा और उसके बाद उसने अपनी सोसाइटी के जितने लोग हैं उन्हें अलर्ट कर दिया और सब यहाँ पर पहुंच गए, ये भी सबसे बड़ी बात है क्योंकि रात के 3 बजे का समय था और 3 बजे इन्होंने जिसे भी कॉल किया वो यहाँ पर पहुंचा। ये होती है एकजुटता। जब एकजुटता दिखती है तो ऐसे ही हम इन चोरों को पकड़ेंगे। पर कबाड़ियों के लिए क्या कुछ रहेगा जो लोगों के सामान पर हाथ साफ कर रहे हैं? क्या कुछ निकाल रहे थे यहाँ से? सर इन्होंने आते ही ना पहले तो नीचे वाले कमरे को पूरा खोला हुआ, फिर ऊपर बाथरूम खोला हुआ, बाथरूम के ना गीजर उतार दिए हुए हैं, नलके, टूटियाँ, बॉल सब उतार दिए हुए हैं, फैन तक उतार दिए हुए हैं और कमरे के अंदर जो अलमारी थी उसके अंदर जो सामान पड़ा हुआ था वो सारा बिखारा हुआ है, पूरा आगे पीछे घर तहस नहस किया हुआ है। अगर हम मौके पे नहीं आते तो ये वायरिंग वगैरह स्विच लगे थे, इन्होंने वो भी नहीं छोड़ना था। और सर इतना था कि इन्होंने हमें देख लिया। सर इनका सामान क्या था जिस सामान से खोला इन्होंने? सर वो मिला ही नहीं कुछ और सामान इन्होंने बोरे अपने पास लाए हुए थे, दो नीचे पड़े हैं, एक तो ले गए थे जिसमें इन्होंने सामान इकट्ठा किया है। तो इन्होंने क्या किया कि घर के अंदर छुप गए। हमने देखा तो अंदर ही है, बाहर तो निकले नहीं, चारों तरफ से घर घेरा हुआ है। फिर जब पुलिस वाले आए हम अंदर घुसे, पूरा सर घर ढूंढ मारा, मिले नहीं। फिर एक घर के ना स्टोर की छत्ती के पीछे बिल्कुल छुपे हुए थे। तब हम दोनों गए अंदर तो हमने नजर मारी छत्ती के ऊपर, हमने देखा नहीं है ऊपर कोई। फिर हमने आवाज़ लगाई भैया नहीं अंदर ही हैं। फिर आए पुलिस वाले आए, नवीन भैया हमारे प्रधान आए, फिर ये छत्ती के ऊपर चढ़े, फिर उन्होंने नीचे उतारा। ये काम भी आप ही ने किया? अगर कोई घर पे लेडीज अकेली हो या अकेला शख्स हो तो मार देंगे उसको, मर्डर कर देंगे उसका। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। इसके लिए कोई इन्होंने नाली के जंगले नहीं छोड़े। ये सुबह आते हैं, देखते हैं जो जंगला टूटा हुआ चल रिक्शे में चल गया और सर यही बस हमें ये कोई नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे और कानून को कोई सख्त रास्ता ढूंढना। इनकी आंखों में डर नहीं है। आप देखोगे कितने उससे खड़े हुए हैं, इन्हें ये नहीं है कि लोग इकट्ठा हुए हैं हमें मारेंगे, कोई डर नहीं है इनको। आप मोहिंदर जी ये सतवारी चौक में चले जाइए ना, सतवारी चौक में 1 मिनट गाड़ी की ब्रेक लगनी चाहिए। आपको कम से कम भी 25-30 औरतें वहां फलूस बेचने, गुब्बारे बेचने के बहाने या किसी भी मांगने के बहाने ऐसे जमघट बना के खड़ी होती हैं। देख ही रहे हैं सब कुछ, यही सब कुछ ये काम कर रहे हैं। दिन को मांगते हैं, रात को चोरी करते हैं, यही करते हैं और कोई बाहर से नहीं आता। हमारा अपना नहीं कर रहा, यही कर रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। और सारे 100% रोहिंगी, बांग्लादेशी और यही लोग हैं। हाँ। अगर हम बोलें कि कोई यूपी से है, बिहार से, सर बड़े कम चांस है। ये सारे बाहर के हैं सर, रोहिंगी हैं या फिर बांग्लादेशी हैं, तो या फिर वो हैं जो इलीगल हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? पता ही नहीं है, इन्हीं का घर है। ऐसे मोहल्ले वाले आपको मिले हैं, आपकी तो किस्मत ही चमक गई है सर। मैंने 60 साल जहाँ गुजारे हैं। वही कह रहा हूँ, अगर ऐसे मोहल्ले वाले हर मोहल्ले में हो, मुझे नहीं लगता कि चोरी जो है वो संभव हो सकती है। इस मोहल्ले से हमें कोई शिकायत नहीं थी, जो हमने मतलब शुरू से पहले से हमारा घर पहले बना हुआ है, बाकी बस्ती बाद में बनी है, समझे ना। क्योंकि हर जगह चोरियां होती हैं, लोग देख के आंखें बंद कर लेते हैं, किसी के घर आवाज आती है कोई नहीं देखता। मगर आज आप लोगों के लिए उदाहरण है ये एकजुटता किस तरह से होती है। चोरों से आप बचने का यही तरीका, अपने पे भरोसा कर लो आप, क्योंकि अगर खुद पे भरोसा करोगे तभी आप चोरों को दबोच सकते हो, जिस तरह से इस मोहल्ले के लोगों ने दबोचा। क्या कहेंगे? ठीक है, जो कर रहे हैं जो कह रहे हैं। चलिए जी, साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दें। फिलहाल नई बस्ती के लोगों ने इन 2 चोरों को जो है वो दबोच लिया है। साथ के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर ये चोर दोबारा बाहर आके आपके एरिया में आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि निशाने पे आपका घर है और ये कोई और नहीं, कबाड़ चुनने वाले। यानी कि सुबह आपके मोहल्ले में देर रात कोई कबाड़िया घुसता तो सतर्क हो जाए, क्योंकि हो सकता है निशाना आपका घर ना हो। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।